Most welcome in this book reading session. Today we are to enjoy the story named The Stone Cutter belonging to lesson 5. Let us enjoy it. Warm up. Human beings are not satisfied with their lives. मानव प्राणी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं रहे हैं। वे अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। सम क्रेव फॉर वेल्थ, कुछ लोग संपत्ति या धन के लिए तरसते हैं। सम फॉर फेम, और कुछ लोग ख्याति, प्रसिद्धि और यश के लिए तरसते हैं। एंड सम फॉर ए गुड एंड हैप्पी लाइफ, और कुछ लोग अच्छे और सुखद जीवन के लिए तरसते हैं। व्हाट डू यू डिज़ायर टू अचीव, और आप क्या पाने के लिए इच्छा रखते हो। और लाइक टू डू, और आप क्या करने को पसंद करते हो। इसी से संबंधित यह कहानी है, यानी हमारे इस विषय पर वह प्रकाश डालता है। लेट अस रीड। चलो हम लोग पढ़ें। देयर वॉज ए स्टोन कटर हु वॉज नेवर सेटिस्फाइड विथ व्हाट ही गॉट। एक पत्थर काटने वाला व्यक्ति था जो कभी भी अपनी चीज़ों से संतुष्ट नहीं रहता था, चाहे उसके पास कितनी भी चीज़ें हों, लेकिन वह क्या होता था, उनसे संतुष्ट नहीं रहता था। रीड टू नो व्हाट हैपेंड टू हिम। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं कि वैसी मनोदशा में उसका क्या होता है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज ए स्टोन कटर, एक पत्थर काटने वाला व्यक्ति था। एवरी डे ही वेंट टू ए बिग माउंटेन टू कट स्टोन्स फॉर बिल्डिंग हाउसेज। प्रत्येक दिन वह पर्वत के ऊपर, यानी बड़े पर्वत के ऊपर घर बनाने के लिए पत्थर काटने जाया करता था। क्यों पत्थर काटता था? तो घर बनाने के लिए, घर की निर्माण के हेतु जो पत्थर लगता उसे वह बड़े पर्वत पर काटा करता था। ही वॉज गुड एट हिज वर्क एंड हैड मैनी कस्टमर्स। वह अपने कार्य में बहुत अच्छा था और उसके पास बहुत सारे ग्राहक भी थे। ही वॉज हैप्पी एंड नेवर विश्ड फॉर मोर। तो जब उसकी स्थिति है कि उसके पास बहुत सारे कस्टमर हैं और वह कार्य करने में कुशल है, अच्छा है, तो वह खुश था और कभी और चीज़ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता था। In the mountain lived a spirit that sometimes helped people become rich। और पर्वत के ऊपर एक आत्मा रहता था जो लोगों को प्रायः अमीर बनने में मदद किया करता था। Villagers often asked the stone cutter if he had seen the spirit। तो ग्रामीण लोग उस पत्थर काटने वाले व्यक्ति से प्रायः पूछा करते थे कि क्या तुमने कभी आत्मा को देखा है। He always said no। तो वो हमेशा कहता था नहीं नहीं। One day the stone cutter delivered a large stone to a rich man's house। एक दिन वो पत्थर काटने वाला व्यक्ति एक बड़े पत्थर को एक अमीर आदमी के यहाँ देने गया। He saw many beautiful things there and wished he could be rich too। वहाँ उसने बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों को देखा, तो उसने सोचा कि काश मैं भी अमीर होता। यानी कि उसने अमीर बनने की इच्छा अपने अंदर प्रकट की। He said, if only I were a rich man, I would be happy। तो उसने कहा कि यदि मैं अमीर होता तो मैं खुश होता। A voice replied, your wish is heard। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, यानी प्रति उत्तर आया कि तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है। ए रिच मैन यू शैल बी। और तुम एक अमीर आदमी, यानी अमीर व्यक्ति
बनोगे। द स्टोन कटर वॉज सरप्राइज टू सी ए ग्रैंड पैलेस इंस्टीड ऑफ हिज लिटिल हट व्हेन ही रीच्ड होम। और जब वह पत्थर काटने वाला व्यक्ति अपने झोपड़ी पर वापस आता है, देखता है कि उसका झोपड़ी एक बड़ी राजमहल में परिणत हो गया है और सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। ही बिकेम वेरी हैप्पी, तो वह काफ़ी खुश हुआ। वन समर मॉर्निंग द स्टोन कटर सॉ ए प्रिंस इन ए कैरेज विथ ए गोल्डन अम्ब्रेला। तो एक ग्रीष्म ऋतु के एक दिन में वह देखता है, पत्थर काटने वाला व्यक्ति, कि एक राजकुमार एक टमटम पर यानी घोड़े गाड़ी पर सुनहले रंग का छाता लगाकर जा रहा है। उफ, इफ ओनली आई वेयर ए प्रिंस, सेड द स्टोन कटर टू हिमसेल्फ, आई वुड गो इन सच ए कैरेज एंड हैव ए गोल्डन अम्ब्रेला हेल्ड ओवर मी। तो वो सोचता है कि अगर मैं भी अमीर होता तो मैं भी इस तरह के गाड़ी में जा रहा होता, सुनहरे रंग के छाता लगा करके। हाउ हैप्पी आई वुड बी, और मैं कितना खुश होता। द स्पिरिट ग्रांटेड हिज विश, तो आत्मा ने उसकी यह इच्छा स्वीकृत कर दी। ही हैड मैनी सर्वेंट्स, उसके पास बहुत सारे नौकर हुए। बट ही स्टिल वांटेड मोर, लेकिन वो फिर सोचता था और नौकर हो, और सुख सुविधा हो, और नौकर हो, और सुख सुविधा हो। वन डे ही नोटिस्ड दैट द सन वाज स्ट्रोंगर दैन हिम एंड ही क्राइड। एक दिन उसने देखा कि सूर्य जो है उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, और वो चिल्लाया, द सन इज माइटियर दैन मी, कि अरे मुझसे ज़्यादा तो सूर्य को शक्ति है, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली सूर्य है। उफ, आई विश आई वेयर द सन। तो सोचता है कि काश मैं सूर्य होता तो बहुत अच्छा होता। द स्पिरिट मेड हिम द सन, तो आत्मा ने उसे सूर्य बना डाला। ही शोन हिज रेज एवरीवेयर बट सून गॉट टायर्ड ऑफ हिज पावर, उसने अपनी शक्ति को चारों तरफ फैलाया, अपने किरणों को चारों तरफ फैलाया, लेकिन तुरंत वह थक गया। When a cloud blocked his rays, then he wished to be a cloud. और जब एक बादल उसके सारे किरणों को घेर लिया तो वो सोचता है, अरे मुझे बादल होना चाहिए, क्योंकि बादल को मुझसे ज़्यादा शक्ति है, बादल मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। He cried, the cloud is mightier than me. वो चिल्लाया कि बादल जो है मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ओफ, इफ़ आई वेयर ए क्लाउड आई वुड बी इवन माइटियर, तो सोचता है अगर मैं बादल होता तो मैं और ज़्यादा शक्तिशाली होता। द स्पिरिट ग्रांटेड ही विश, तो आत्मा ने उसकी इच्छा स्वीकृत कर दी। एंड एज ए क्लाउड ही पॉर्ड रेन अंटिल एवरीथिंग वॉज फ्लडेड एक्सेप्ट ए बिग रॉक। और जब वो बादल बन गया तो लगातार बारिश करने लगा, तब तक बारिश करता रहा जब तक सारा चीज़ डूबने ना लगे। सिर्फ पत्थर छोड़कर सभी चीज़ पानी में बाढ़ की तरह डूबने लगे। ही विश टू बी द रॉक, तब उसने देखा कि एक पत्थर है जो नहीं डूबा, तो वो कहता है मुझे पत्थर बन जाना चाहिए, क्योंकि पत्थर ज़्यादा शक्तिशाली है, वह पानी में नहीं डूबा, वो पानी के प्रभाव से उसमें कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा। द स्पिरिट मेड हिम ए रॉक, तो आत्मा ने उसकी यह उसकी यह इच्छा स्वीकृत कर दी और उसे पत्थर बना डाला। ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड अनमूव्ड बाय द सन और रेन, अब वह इतना शक्तिशाली था कि न उस पर सूर्य के किरणों का प्रभाव पड़ता था, न वर्षा के धारा का कोई प्रभाव पड़ता था, वर्षा की बूंदों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। बट वन डे ही फेल्ट पेन एज ए स्टोन कटर चिप्ड अवे एट हिम, लेकिन एक दिन उसे दर्द महसूस हुई
जब एक पत्थर काटने वाला व्यक्ति उस पर छेनी चलाकर उसे क्रैक करने लगा। ही विश टू बी ए स्टोन कटर अगेन, तो वह इच्छा किया कि मैं पुनः स्टोन कटर ही बन जाऊं तो अच्छा होगा। ही क्राइड, ओह इफ़ आई वेयर स्टोन कटर अगेन, तो उसे सोचा कि अगर मैं पुनः स्टोन कटर ही बन जाऊं, यानी पत्थर काटने वाला व्यक्ति ही बन जाऊं। द माउंटेन स्पिरिट आंसर्ड, तभी माउंटेन स्पिरिट यानी पर्वत की आत्मा ने उत्तर दिया, योर विश इज हर्ड, तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है। स्टोन कटर यू शैल बी, और तुम स्टोन कटर बन जाओगे, तुम पत्थर काटने वाले व्यक्ति बन जाओगे। द स्पिरिट ग्रांटेड हिज विश एंड ही बिकेम ए स्टोन कटर वंस मोर, और जैसे ही आत्मा ने उसकी मांग, उसकी इच्छा की स्वीकृति दे दी, तो वह पुनः स्टोन कटर बन गया। ही वॉज हैप्पी विथ हिज हार्ड बेड एंड सिंपल फूड, और वह अब अपने कठोर बिछावन और साधारण भोजन से खुश था। ही नेवर विश टू बी एनीथिंग एल्स एंड नेवर हर्ड द स्पिरिट्स वॉइस अगेन, वह कभी फिर और इच्छा करने को नहीं सोचा, यानी उसने आगे कोई इच्छा नहीं की, और उस दिन से उसे आत्मा की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने आप से संतुष्ट रहना चाहिए, यह सोचकर कि एवरीबडी इज ए स्पेशल इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष शरीरधारी आत्मा है, उसमें विशेष प्रकार के गुण हैं, और उस गुण को हमें पुरस्कृत करते रहना चाहिए, और तब जाकर हम अपनी गुणवत्ता में कुशल रह सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और जब तक हम अनावश्यक इच्छाएं पालते रहेंगे, तब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने गुण के प्रति सजग रहें और अपने गुणवत्ता के आधार पर जीवन यापन करें, न कि दूसरे का अनुकरण करें। हमें उम्मीद है कि आप इसके तत्व को आत्मसात करेंगे, और अगली कड़ी में हम लोग इसके इसेंस को प्रश्नोत्तरी विधि से, यानी क्वेश्चन आंसर मोड से लर्न करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट क्लास विथ न्यू सॉल्यूशन।